हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। ऑस्ट्रेलिया ने मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज पिच ब्लैक की शुरुआत कर दी है, जहां पर इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना भी पार्टिसिपेट करने पहुंच गई है। और ये एक्सरसाइज 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2024 तक कंडक्ट की जाएगी। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो अपोजिट पार्टी है वो चीन है, और चीन को ललकारने के लिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस प्रकार की बाइनियल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज की जाती है, जहां पर इस एक्सरसाइज में इस बार टोटल 20 कंट्रीज शामिल हैं और उनके 4435 वॉरियर्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्सरसाइज का नाम पिच ब्लैक 2024 है और इसकी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में कंडक्ट की जा रही है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो ये आपका पैसिफिक ओशन पर बसा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के आसपास कई छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं जहां पर चाइनीज नेवी की इन्फ्लुएंस अधिक रहा करती है। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। सिर्फ एक्सरसाइज पिच ब्लैक नहीं बल्कि एक्सरसाइज काकाडू भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जिसको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वर्ष में दो साल में एक बार कंडक्ट कर लिया जाता है, जिसमें वो इंडियन नेवी को भी इनवाइट किया करते हैं। अभी हाल ही में एंथोनी एल्बनीज का बयान आया था कि इंडिया इज आवर टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर, Indian Ocean central to both countries' security and prosperity. India-Australia strong strategic alignment reinforced by my visit to India and will be further reinforced by Prime Minister Modi's participation at Quad meet. तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। भारत को भी इस एक्सरसाइज में 2018 से इनवाइट किया जा रहा है। भारत ने 2018 में पार्टिसिपेट किया, 2022 में पार्टिसिपेट किया। इस बार भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI लड़ाकू एयरक्राफ्ट को लेकर इस एक्सरसाइज में पहुंची हुई है और लगभग 20 दिन चलने वाली इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना C-17 और इल्यूशन 78 जैसे एयर रिफ्यूलर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत भी कई कंट्रीज जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इन सभी कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। इस एक्सरसाइज में वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिसमें F-18, F-16, F-22, F-35 सभी शामिल हैं। अगर हम इंडियन ओशन का मैप देखेंगे तो इसमें हम ये पाएंगे कि इंडो पैसिफिक की रणनीति अमेरिका और उसके एलाइज सभी चला रहे हैं, जिससे कि सभी देश मिलकर चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को काउंटर कर सके। और इसमें ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा साथ देगा भारत, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन ओशन पर सबसे मजबूत अगर कोई देश है तो वह भारत ही है। और भारत क्वाड समिट में भी आपका शामिल है। क्वाड की इस्टेब्लिशमेंट 2017 में करवाई गई थी, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। और ये चारों देश जो है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में अपनी बढ़त बनाए रखना चाहते हैं, जिससे कि चाइना के इन्फ्लुएंस इस रीजन पर कम से कम हो सके। हम सभी जानते हैं कि जिसका जितना प्रभुत्व ओशियन पर यानी कि महासागर में रहेगा वो उतना ही अपने देश को स्टेबल कर सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब अमेरिका ने चाइना को काउंटर करने के लिए स्क्वाड नामक ग्रुप बनाया है, जिसमें टोटल 4 कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका और फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल 2 ग्रुप्स बन चुके हैं जो कि चाइना के ऊपर प्रेशर का काम कर रहे हैं। भारत का संबंध फिलीपींस के साथ काफी अच्छा है और इसलिए इसी साल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक्सपोर्ट किया था। इससे साउथ चाइना सी में फिलीपींस अपनी सुरक्षा को काफी पुख्ता कर पाएगा और चाइना के इन्फ्लुएंस को, चाइना के बढ़ते हुए प्रभुत्व को साउथ चाइना सी में कम करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया भी लगा हुआ है कि किस प्रकार के चाइना के बढ़ते हुए दबाव और दखल को वो रोक सके। अभी चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को वार्न किया था और कहा था कि आप अपनी कंटेस्टेड वाटर में जो है नेवल मूवमेंट्स को कम से कम रखिए और हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आने की गुस्ताखी बिल्कुल भी ना करिए। और इस कारण से ऑस्ट्रेलिया काफी चिंतित है। आपको याद होगा अभी हाल ही में 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और यूके के साथ मिलकर ऑकस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस नामक एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाया है, जिससे कि आपके अमेरिका और यूके दोनों ही ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन से लैस कर सके। एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बाद अब बारी रहेगी एक्सरसाइज मालाबार की, जिसको इस बार भारत के द्वारा होस्ट किया जाना है और भारतीय नौसेना इस एक्सरसाइज को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। एक बार आप फिर से इसी प्रकार की इमेज देखोगे जहां पर भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल में
अपनी गर्जना हमारे मित्रवत देशों जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ करेंगे। अभी हाल ही में जो है वॉशिंगटन नाटो की जो है 75th एनिवर्सरी कंडक्ट की गई है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर अमेरिका ने चीन को काउंटर किया और अमेरिका के साथ जो नाटो के टोटल 32 एलाइज हैं उन्होंने कहा कि चीन के द्वारा ही रशिया को सपोर्ट किया जा रहा है रशिया यूक्रेन के वॉर में, जिससे कि रशिया 2 साल तक इसको वॉर को आपका खींचता जा रहा है। अमेरिका और चीन की टसल काफी पुरानी है क्योंकि अमेरिका इकोनॉमी में नंबर 1 पे है और चीन आपका दूसरे नंबर पे है। तो नंबर 1 नंबर 2 की भिड़न तो हमेशा होती रहती है। चीन के साथ हमारे संबंधित कुछ अच्छे बिल्कुल भी नहीं। 2020 में हमने देखा था किस प्रकार से गलवान क्लैश हुआ था। तो नाटो ने चाइना को आपका स्लैम किया है कि वो रशिया को लगातार सपोर्ट करता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हाल ही में पिछले ही मंथ G7 की मीटिंग हुई थी जो कि इटली में कंडक्ट की गई थी। G7 अनाउंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का एक मल्टी मॉडल और एक ड्रीम प्रोजेक्ट 2013 में आया था जिसको हम BRI इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका एक साथ आए हैं और भारत भी इनके साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है और भारत चाहता है कि सीपेक और BRI इनिशिएटिव को जो है हम पूरी तरीके से विफल कर सकें। भारत का संबंध इटली के साथ भी काफी अच्छा है। पिछले साल 2023 में रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया था जिसमें भारत ने इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी को आपका इनवाइट किया हुआ था। तो इस बार की जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है वो चाइना को काफी सदमे में डालेगी क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है पैसिफिक ओशन पर हो रही है और इंडो पैसिफिक रीजन में सभी देश मिलकर चाइना के एक्सपेंशनिस्ट नीति को काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक शेयर जरूर करें और चैनल का नाम फैक्ट क्लिकर है, इसको आप सभी सब्सक्राइब कर लें।